हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मीटर ब्रिज को डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हमने डिस्कस किया था। तो बेटा अब हम मीटर ब्रिज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है, लास्ट वीडियो लेक्चर आपको देखना है तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और फिर आपको वहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर प्रॉपर वे से मिलेगा और आप उसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा मीटर ब्रिज के लिए हमें प्रॉपर वे से इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये किस फॉर्म में हमें मिलेगा, इस टाइप से हमारे पास एक वुडन बोर्ड होगा। वुडन बोर्ड के ऊपर बेटा, वुडन बोर्ड के ऊपर हमें 1 मीटर स्केल मिलेगा और स्केल के ऊपर हमें एक अलॉय वायर मिलेगी। और बेटा अलॉय वायर की लेंथ क्या होगी, दैट इज 1 मीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो बेटा अब आपको वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर वुडन स्केल आपको मिल चुका है और 1 मीटर वुडन स्केल के ऊपर आपको अलॉय वायर मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे कॉपर स्ट्रिप्स। अब बेटा ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप है। अब यहाँ बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला गैप, यहाँ बनेगा राइट हैंड साइड वाला गैप, मिडल में आएगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगेगा आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके अंदर से आप नॉन वैल्यू उठाओगे और यहाँ लगेगा आपका अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस, दैट इज S। अब बेटा यहाँ मिडल में आएगा गैल्वेनोमीटर और ये मेटालिक पेन आपका अलॉय वायर पे नल पॉइंट को सर्च करेगा और यहाँ ये आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ ये आपकी इलेक्ट्रिक सेल आ जाएगी। तो बेटा ये है आपका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज और प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। तो स्लाइड वायर ब्रिज को हम इस टाइप से बनाएंगे, मीटर ब्रिज को हम इस टाइप से बनाएंगे। तो बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो अब रिमेनिंग पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम R और S को इंटरचेंज करते हैं, अगर हम R और S को इंटरचेंज करेंगे तो नल पॉइंट में भी बेटा हमें शिफ्टिंग मिलेगी। तो अगर हम R और S को इंटरचेंज करेंगे तो बेटा नल पॉइंट भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये 100 - L आपका आगे आ जाएगा, L पीछे आ जाएगा। तो बेटा ये जो पॉइंट है जहां पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगी, ये नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट भी आपका चेंज हो जाएगा, इसकी भी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो बेटा फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि इन कॉपर स्ट्रिप्स का मेन पर्पस क्या है, टू मेक कनेक्शंस बिटवीन R एंड अलॉय वायर, टू मेक कनेक्शंस बिटवीन S एंड अलॉय वायर। तो बेटा अलॉय वायर का कनेक्शन अपर रेजिस्टेंस से करने के लिए हमने यहाँ पर कॉपर मटेरियल का यूज किया है। तो फिर बेटा मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या बताया था कि अगर हम अलॉय वायर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे थिक अलॉय वायर से, तो बेटा उसकी वजह से, उसके रिप्लेसमेंट की वजह से नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि जो चेंजेस आपके यहाँ आएंगे इनिशियल लेंथ पे, वही सेम चेंजेस आपके रिमेनिंग लेंथ पे आएंगे। इसका मीनिंग जो चेंज आपका L सेंटीमीटर में आएगा, जो चेंज आपका
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनेगा उसमें आएगा वही चेंज आपका रिमेनिंग लेंथ वाले रेजिस्टेंस में आएगा, और दोनों की रेशो अगर हम लेंगे तो चेंजेस आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें नल पॉइंट में किसी भी टाइप का यहाँ चेंज नहीं मिलेगा अगर हम अलॉय वायर को थिक अलॉय वायर से रिप्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि मीटर ब्रेज is not suitable for very low resistances and very high resistances। तो बेटा अगर हम रेजिस्टेंसेस काफी लो लेंगे, अगर हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू काफी लो लेंगे, अगर हम अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस काफी लो लेंगे, अगर हम अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस काफी लो लेंगे तो बेटा उस केस में क्या होगा? उस केस में मीटर ब्रेज आपको प्रॉपर वे से वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको कि अगर आप मीटर ब्रेज को यूज करोगे टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन मटेरियल इन अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज, तो बेटा वहां पर मीटर ब्रेज आपका फेल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर कोई अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस काफी लो होगा तो उस केस में बेटा मीटर ब्रेज उस लो रेजिस्टेंस की प्रॉपर वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा। बेटा इसका रीजन ये है कि अगर आप रेजिस्टेंसेस यहाँ काफी लो लोगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कॉपर मटेरियल है बेटा इसका रेजिस्टेंस भी काफी लो होता है, तो बेटा हम इस कॉपर मटेरियल का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर कॉपर मटेरियल का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें कॉपर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर R के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, और हमें यहाँ भी कॉपर का रेजिस्टेंस S के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर काफी लो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लोगे, अगर आपने R भी काफी लो ले लिया, आपने यहाँ पर जो अलॉय वायर ली है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस आपका काफी लो है, इसका मीनिंग अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये मिडल में आपका R5 है, तो बेटा R5 तो यहाँ डिस्कशन में आएगा ही नहीं क्योंकि R5 में करंट की वैल्यू 0 होगी। बट बेटा अगर R1, R2, R3, R4 ये अगर काफी लो होंगे, अगर ये काफी लो वैल्यू वाले होंगे, तो बेटा उस केस में हम कॉपर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटा कॉपर का रेजिस्टेंस अगर यहाँ इंक्लूड होगा तो बेटा इस केस में जो अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो रेजिस्टेंस आपको काफी इनकरेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उस केस में बेटा आपको यहाँ पर इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको मीडियम लेवल पे लेनी पड़ेगी, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि मीटर ब्रेज आपका एक ऐसा प्रैक्टिकल सेटअप है जो लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए नहीं बना है। तो अगर आप लो रेजिस्टेंसेस को यहाँ मेजर करोगे तो उसमें कॉपर का रेजिस्टेंस भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स का मीनिंग जो यहाँ कनेक्शंस करने वाला मटेरियल है बेटा वो कॉपर है और उसका रेजिस्टेंस भी काफी लो है, तो उस केस में आपको कॉपर का रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। तो बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग वेरी हाई रेजिस्टेंसेस। तो बेटा अगर बेटा आप यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करोगे, अगर आप यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको
गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू काफ़ी हाई होगी तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर नल पॉइंट में आपको एरर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, करंट काफ़ी लो हो जाएगा सर्किट में। करंट के लो होने की वजह से आपको नल पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नल पॉइंट की लोकेशन आपकी यूनिक नहीं होगी, नल पॉइंट के लिए लोकेशन आपकी मल्टीपल हो जाएंगी। तो बेटा मल्टीपल लोकेशन होने से क्या होगा कि आपका जो बैलेंस कंडीशन है वो अलग अलग लोकेशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में बेटा आप खुद ही पजल हो जाओगे कि नल पॉइंट आपका कौन सा करेक्ट है, कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट वैल्यू आपको देगा, कौन सा नल पॉइंट आपका करेक्ट वैल्यू देगा अननोन मटेरियल के रेजिस्टेंस की। तो बेटा वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंसेस को अगर आप यहां फाइंड आउट करोगे तो मीटर ब्रेज आपका फेल हो जाएगा। सो मीटर ब्रेज इज हाईली सक्सेसफुल इन फाइंडिंग मॉडरेट और मीडियम लेवल रेजिस्टेंसेस, so that it is not suitable for very low resistances और very high resistances। तो बेटा ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि मीटर ब्रेज की लिमिटेशन है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंसेज एंड वेरी हाई रेजिस्टेंसेज। तो बेटा अब आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीटर ब्रेज के मालूम चल चुके हैं। तो बेटा अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीटर ब्रेज के अंदर आपको ये प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए, मीटर ब्रेज के अंदर जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कनेक्शंस आपके प्रॉपर वे से टाइट होने चाहिए। कोई भी कनेक्शन अगर लूज होगा तो बेटा नल पॉइंट में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कनेक्शंस मस्ट बी टाइट एंड देयर शुड बी नो यूज ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंसेज और वेरी हाई रेजिस्टेंसेज। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि मीटर ब्रेज के अंदर कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए, कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अब हम मीटर ब्रेज के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है मीटर ब्रेज पे बेटा। नाउ सी न्यूमेरिकल नंबर 1। बेटा हमें मीटर ब्रेज का सर्किट अरेंजमेंट गिवन है। बेटा यहाँ रेजिस्टेंस R है, यहाँ रेजिस्टेंस S है, और बेटा ये A पॉइंट है, यहाँ सेल कनेक्ट है और मिडल में गैल्वेनोमीटर है। तो बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड में R है रेजिस्टेंस और राइट हैंड साइड में S है तो बेटा नल पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो बेटा अगर इस कंडीशन में नल पॉइंट आपको 40 सेंटीमीटर पे मिलेगा तो बेटा L की वैल्यू क्या होगी, 40 सेंटीमीटर, और 100 माइनस L क्या होगा, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर मैं 12 ओहम का रेजिस्टेंस S के पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, अगर मैं 12 ओहम का रेजिस्टेंस S के पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो बेटा उस केस में मुझे नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो बेटा उस केस में मुझे नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, 50 सेंटीमीटर पे। तो बेटा उस केस में मुझे नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, 50 सेंटीमीटर पे। तो बेटा आप चेक करो कि इनिशियल केस में नल पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा था, 40 सेंटीमीटर पे। तो इनिशियल केस में बैलेंस कंडीशन क्या बनेगी, R/S इक्वल टू 40/60, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पर 12 ओम S के पैरेलल में है तो यहाँ पर बोलो नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1/S नेट इज इक्वल टू 1/S प्लस 1/12। एलसीएम लोगे 12S आ जाएगा और ऊपर आएगा 12, पीछे आएगा S,
नाउ एस नेट इज इक्वल टू 12s/12 प्लस एस। तो बेटा नंबर 2 केस में कंडीशन क्या बनेगी? नंबर 2 केस में बेटा कंडीशन बनेगी कि R/S नेट is equal to 50/50 is equal to 50/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। नाउ यहां बेटा एस नेट की वैल्यू पुट करनी है। बोलो एस नेट की वैल्यू क्या पुट करोगे? 12s और 12 प्लस एस ऊपर आ जाएगा और इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1। तो बेटा चेक करो, R/S इंटू 12 प्लस एस अपॉन बोलो क्या आएगा? 12 आ जाएगा, इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। अब बोलो R/S किसके इक्वल है? R/S इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा ये वैल्यू यहां पुट करो, 2/3 इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12 इक्वल टू 1/1। तो बेटा ये आपका 6 पे जाएगा। नाउ 12 प्लस एस अपॉन 18 इक्वल टू 1/1। नाउ 12 प्लस एस इक्वल टू 18। नाउ एस इक्वल टू 18 माइनस 12। नाउ इट इज इक्वल टू 6 ओहम। तो बेटा एस भी आ चुका है 6 ओहम। तो अगर एस आपका 6 ओहम है तो बोलो आर की वैल्यू क्या होगी? बोलो बेटा आर की वैल्यू क्या होगी? नाउ आर upon 6 equal to 2/3। now r equal to 12/3। now it becomes 4 ohm। तो बेटा s भी हमने फाइंड आउट कर लिया और हमने r भी फाइंड आउट कर लिया। दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों वैल्यू बेटा हमारे पास आ चुकी हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल आप प्रॉपर वे से चेक कर सकते हो। न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हो बेटा। तो न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से एक बार चेक। तो बेटा न्यूमेरिकल आपके सामने है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपके सामने है। न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा हुआ था? न्यूमेरिकल में आपसे आर की वैल्यू और एस की वैल्यू पूछी हुई थी और आपको कंडीशंस गिवन थी। इनिशियल कंडीशनल पॉइंट कहाँ आ रहा था? 40 सेंटीमीटर पे आ रहा था और फाइनल कंडीशनल पॉइंट कहाँ आ रहा था बेटा? 50 सेंटीमीटर पे आ रहा था। तो बेटा ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 था मीटर ब्रेज के बेस पे। तो अब हम अगला न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रेज के अंदर या मीटर ब्रेज के अंदर गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज करेंगे, अगर हम सेल को लगाएंगे मिडल में और गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे जहां पहले आपकी सेल थी वहां किसको लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर को लगा देंगे और जहां पहले गैल्वेनोमीटर था वहां इलेक्ट्रिक सेल को लगा देंगे। तो बेटा इस केस में आपसे ये पूछा हुआ है कि इस केस में क्या नल पॉइंट में कोई चेंज आएगा बेटा? क्या इस केस में नल पॉइंट में कोई चेंज आएगा बेटा? तो बेटा आप चेक कर सकते हो। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि अगर सेल और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज होंगे, अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होगी तो बेटा नल पॉइंट में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। नल पॉइंट विल रिमेन एट सेम लोकेशन। तो बेटा नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप चेक कर लो। अब मेटालिक पेन आपका A to B वायर पे नल पॉइंट की सर्चिंग करेगा। अब चेक करके बताओ A से B वायर जो आपकी है, A से B वायर में चेक करो कौन कौन से रेजिस्टेंसेस आपको मिलेंगे। R4 मिलेगा, R2 मिलेगा और बेटा अब रेशो क्या आएगी? अब रेशो आपकी इस टाइप से आएगी R4/R2 इट इज इक्वल टू R3/R1। तो बेटा इस रेशियो को आप चेक कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो बेटा ये रेशियो पहले वाली ही आ रही है।
तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस कंडीशन में नल पॉइंट की लोकेशन में सेल को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा अलॉय वायर आपकी यहाँ आएगी। अब ये ए से बी आपकी जो लेंथ आएगी, ये बेटा ए से बी जो लेंथ बनेगी दैट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो बेटा इस ए बी वायर पे नल पॉइंट आपका सर्च होगा और किसके थ्रू सर्च होगा बेटा, ये मेटालिक पेन है या मेटालिक जॉकी है, इसके थ्रू ये सर्च होगा, इसके थ्रू बेटा ये सर्च होगा। तो ये बेटा माइंड से बिल्कुल डाउट रिमूव कर दो कि गैल्वेनोमीटर और जब सेल इंटरचेंज होगा तो नल पॉइंट में कोई चेंज आएगा। तो बेटा देयर इज नो चेंज इन लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो बेटा ये डाउट रिमूव कर दो कि नल पॉइंट में कोई चेंज आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नल पॉइंट आपका वहीं की वहीं रहेगा अगर सेल और गैल्वेनोमीटर आपस में इंटरचेंज होते हैं तो बेटा अब हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। अब चेक करते हैं हम अगला न्यूमेरिकल क्या है। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें 4 वायर्स गिवन है P Q R S और बेटा इन वायर्स का हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है 3 ओहम 3 ओहम 3 ओहम एंड 4 ओहम। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब नंबर 4 वायर आपकी S है, नंबर 4 वायर में मैं पैरेलल में किस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं ताकि यहां पर मुझे बैलेंस कंडीशन मिल जाए। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी connected in parallel with S so that we will have balance condition in meter bridge। तो बेटा ये आपका न्यूमेरिकल है कि हम S में क्या कनेक्ट करें पैरेलल में ताकि हमें मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन मिल जाए, ताकि हमें मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन बेटा मिल जाए। तो अब चेक करते हैं कंडीशन क्या मिलेगी। अब चेक करते हैं बेटा कंडीशन क्या मिलेगी। तो बेटा अब हमें S में पैरेलल में एक एडिशनल रजिस्टर कनेक्ट करना है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ताकि ये जो आपके 4 रेजिस्टेंसेस हैं ये आपकी बैलेंस कंडीशन को बनाएं। तो बेटा आप चेक करते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको S के अंदर एक रजिस्टर कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो बेटा जहां आपका S है यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करोगे तो बेटा यहाँ पर नेट वैल्यू क्या आएगी 1/S नेट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/R प्लस 1/R आ जाएगा बेटा। तो अब बोलो यहाँ क्या लिखूं, इट इज 4R R प्लस 4। नाउ S नेट इक्वल टू 4R/R प्लस 4। नाउ अप्लाई बैलेंस कंडीशन। तो बेटा फर्स्ट 2 वायर्स का जो रेजिस्टेंस है इन दोनों की रेशो लास्ट 2 वायर्स के रेजिस्टेंसेस की रेशो के इक्वल आएगी। तो बोलो बेटा क्या लिखूं, P/Q इक्वल टू R/S नेट आएगा क्योंकि आपने लास्ट वाली वायर में पैरेलल में एक एडिशनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो बोलो बेटा आप क्या लिखूंगा इधर 3/3 इक्वल टू 3/ बोलो 4R और बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, इट इज R प्लस 4। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आप चेक करो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4R किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 3R प्लस 12। नाउ
यहां से बोलो बेटा आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू 12 ओम। तो बेटा 12 ओम का रेजिस्टेंस, तो बेटा 12 ओम का रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद ये आपको बैलेंस कंडीशन देगा, और बैलेंस कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S नेट, इक्वल टू R अपॉन S नेट। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2। तो बेटा ये था न्यूमेरिकल